आज देश आजादी की 80वीं सालगिरह मना रहा है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी के भाषण में सिर्फ आजादी का जश्न नहीं था, बल्कि 2047 के भारत का रोड मैप भी था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब भारत को विकसित देश बनाना है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने देश के सामने रखी शक्ति की सप्तधारा यानी विकास की 7 बड़ी ताकतें। पीएम मोदी का कहना था कि आने वाले 5 से 7 साल में वो काम करना है जो पिछले कई दशकों में नहीं हो पाया, और इसमें देश की युवा शक्ति को भी पूरी ताकत के साथ जोड़ना है। सबसे पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बनना होगा। छोटे छोटे पुर्जों से लेकर बड़े बड़े प्रोडक्ट तक भारत में ही तैयार हो। डिजाइन से लेकर उत्पादन तक पूरी वैल्यू चेन देश में बने। इसके लिए लागत, क्वालिटी और बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी स्केल, तीनों में भारत को दुनिया के स्तर पर खरा उतरना होगा। भारतीय प्रोडक्ट की पहचान आकर्षक पैकेजिंग, जीरो डिफेक्ट और बेहतरीन क्वालिटी से हो। पीएम मोदी ने एमएसएमई और उद्यमियों से भी ग्लोबल मार्केट पर फोकस करने की अपील की और साफ कहा कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उनका मंत्र रहा क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। भारत के फल, फूल, मसाले, मोटे अनाज और दूसरे कृषि उत्पाद सिर्फ देश तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया के बाजार तक पहुंचे। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने और भारतीय कृषि उत्पादों को ग्लोबल ब्रांड बनाने पर जोर दिया गया। तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। यूपीआई जैसी तकनीक से भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अब एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर और नई पीढ़ी की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी भारत को ग्लोबल हब बनाना है। इसी दिशा में पीएम मोदी ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की बात भी कही। चौथी शक्ति है गति शक्ति यानी तेज और मजबूत कनेक्टिविटी। हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि देश में सामान, लोग और कारोबार तेजी से आगे बढ़ सके। पांचवी शक्ति है रक्षा शक्ति। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को रक्षा उपकरण देने वाला ग्लोबल सप्लायर बनना है। ड्रोन, एंटी ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी जैसी नई तकनीकों में भी भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसी के साथ सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग और क्षमता को भी आधुनिक बनाने की बात कही गई। छठी शक्ति है ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी। ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और ग्रीन मोबिलिटी के साथ भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में दुनिया को समाधान देने वाला देश बनाना है। वहीं ब्लू इकोनॉमी में मछली पालन, समुद्री तकनीक और कोस्टल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक ले जाने का भी लक्ष्य रखा और अगले 6 से 7 साल में 5 नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने की योजना बताई। साथ ही 1 से 2 साल में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने का लक्ष्य भी सामने रखा। और सातवीं शक्ति है भारत के सॉफ्ट पावर इश्यू। आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, फिल्में, संगीत और डिजिटल कंटेंट के जरिए दुनिया में भारत का प्रभाव और मजबूत करना है। पीएम मोदी का कहना है कि योग ने दुनिया को भारत से जोड़ा है और ऐसी ही ताकतों के जरिए भारत के प्रति भरोसा और बढ़ाया जा सकता है। यानी लाल किले से इस बार संदेश बिल्कुल क्लियर था। 2047 का विकसित भारत सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि 7 बड़ी ताकतों के दम पर उसे हासिल करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी तक, खेती से रक्षा तक, ग्रीन इकोनॉमी से सॉफ्ट पावर तक, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे बदलाव में देश की युवा शक्ति को सबसे आगे रखना है। अब इन 7 शक्तियों को जमीन पर कितनी तेजी